दिस इज यार कम ऑन, दिस इज टॉप सीक्रेट पे माँ ही भाग जाती, मतलब बहुत लोग हैं जो फटाफट भागते हैं। फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ, सेकंड पीरियड खत्म हुआ, अब ब्रेक हो। जो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों? बस थाली में परोसा हुआ मिल जाए और आप कर लोगे। और आप सभी का स्वागत है स्क्रीन रिपोर्टर्स में। मैं हूं तृप्ति और आज हमारे साथ है हमारी अनुपमा फेम मतलब मीता कोठारी, जिनको आप सब जानते हो, लेकिन भाई इनका नाम है शिवानी चक्रवर्ती। आज इनसे जानेंगे कि सेट पे ये सास बन के कितना परी को परेशान कर रखी, इनसे सब कुछ पता करेंगे। वैसे तो आपका स्वागत है स्क्रीन रिपोर्टर्स में। बहुत बहुत खतरनाक वाला आज स्वागत था। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और हाँ, मतलब जितना डेंजर इन्होंने मुझे बताया ना, डेंजर स्वीट यार, कम ऑन। जी, वैसे आज कैसे मतलब मीता जी आज शिवानी बन के कैसे आ गई? अरे आप लोगों के लिए यार एनी डे। और अपने छुट्टी के दिनों को अच्छा यूटिलाइज करना चाहिए और अपना पर्सनल जितने भी स्टफ होते हैं, काम होते हैं, वो छुट्टी के दिन ही करते हैं, तो आज निकल पड़े और क्या। जी, आज लेकिन परी के पास कौन होगा उसे परेशान करने के लिए? उसे भी जी लेना तो एक दिन जिंदगी। उसे भी बेचारी को लगना चाहिए कि हाँ भाई, कुछ तो ब्रीथ का टाइम मिला है मुझे, नहीं तो हमेशा ही सासू माँ भी एक नया और चैप्टर खोल के बैठी, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। तो आई थिंक वो खुश होगी आज उसकी सास उसके पास नहीं है तो। जी, वैसे देखेंगे कि सास हो और एकदम यंग लगते हो उसमें भी, लेकिन यहाँ को ज्यादा ही फिट एंड फाइन हो, इसका राज क्या हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी। दिस इज यार कम ऑन, दिस इज टॉप सीक्रेट। ये बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। क्या ये तो नहीं बोलते? हाँ वही तो संतूर वाला चीज है ये, क्योंकि मैं संतूर से नहाती हूँ। नहीं, जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसमें आप लोगों को मतलब सास तो शायद उसमें भी शायद ना लगू, बट हाँ आप कॉस्ट्यूम में वैसे होते हो, साड़ी पहनते हो, है ना, और हेयर आपका वैसा होता है, थोड़ा सा मेकअप बहुत ज्यादा होता है, या जो भी होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ। बट रियल लाइफ में ऑब्वियसली जितना आप मतलब आपका क्या बोलना चाहिए, एक ऑरा होता है, एक आपका फिटनेस होता है, वो सामने वाले को दिखता ही है। और आई थिंक सिर्फ एक्टर्स को ही नहीं, आजकल तो हर किसी को मतलब इस चीज पे वर्क करना चाहिए कि आप मतलब अपनी मतलब इसमें ये नहीं बताना चाहूंगी इसमें उम्र का कुछ, लेकिन ये कि अपनी उम्र से या आप जो स्क्रीन पे दिख रहे हो उससे कम दिखो, तो शायद आप भी हेल्दी एक क्या बोलना चाहिए लाइफस्टाइल जी रहे हो। तो मेरे हिसाब से कि सबको ये ट्राई करना चाहिए। और थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट कि मैं छोटी क्योंकि ये सुनने के लिए सब बेताब रहते हैं। यस जी, जैसे आपने बोला कि नॉर्मली साड़ी में होते हो, हाँ, मेकअप में होते हो, कोठारीज तो अच्छा खासा ज्वेलरी पहन के जूली, हाँ वो हैप्पीनेस भी एक कहाँ जी, तो वो अभी पता है अभी कैसा लग रहा है आपको? सुकून सुकून लग रहा है, क्योंकि हम उसमें भी कोशिश करते हैं कि हमारे जो डिजाइनर स्टाइलिस्ट है कि उसमें भी हम वो चाहती कोशिश करती कि एकदम ऐसे बहुत हैवी ना लगे, आपको पहनने पे वो हैवी ना लगे, दिखने में लगे, वो उस चीज का हमेशा ध्यान रखा गया। लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स आपको वो पहन के हर सीन में एक नया पहनना है, ये करना है। और उसके बाद आप जब नॉर्मल लाइफ में रहते हो तो बड़ी मुश्किल से आप एक इयररिंग या कुछ पहनते हो। और मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ये सब चीजें पहनती भी नहीं हूँ, बट हाँ ऑफ कोर्स आपको प्रेजेंटेबल भी रहना है, इंटरव्यू है, कुछ है, तो आपको मिनिमल जितना पहनना है उतना ही पहनती हूँ। और कई बार कहते हैं ना, कम में ज्यादा सादगी रहती है, तो यस ऑफ कोर्स। जी, जब शूटिंग कर रहे होते हैं टाइम वो जो पैकअप का आता है, हाँ। सबसे पहला आप में सब में से कौन भागता है? अरे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो भागते हैं हमारे सेट पे, माँ ही भाग जाती, मतलब बहुत लोग हैं जो फटाफट भागते हैं। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि फटाक से करूं और निकलूं, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे मैं तो उसको ऐसा बोलती हूँ, मतलब मैं मस्ती में सेट पे बोलती भी हूँ कि जल्दी से वो 3 शब्द कह दो। ओम साई राम, ऐसा मतलब, या साईनाथ महाराज की जय, हम ऐसा बोलते हैं, बैकअप नहीं बोलते हैं, ओम साईनाथ महाराज की जय बोलते हैं। तो मैं भी बोलती हूँ जल्दी से वो 3 शब्द कह दो तो वो, और जैसे ही वो मतलब होता है बैकअप, तो मैं आधे लोग तो करते ही, मैं भी करती हूँ, मैं वहीं से शुरू। ज्वेलरी निकालना, चलो जहां तक हो सके जो जो स्टफ निकाल के दीदी को दे सकूं, ताकि मैं अपने मेकअप रूम में टाइम कम लगे। और कैसा होता है ना कि आप दिन भर सुबह देखो, काम आपको फेवरेट है ऑफ कोर्स, लेकिन आप सुबह से जाते हो, और वो एक जो स्कूल टाइम से जो अंदर होता है ना, एक वो फीलिंग की फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ, सेकंड पीरियड खत्म हुआ, अब ब्रेक हो रहा, तो वैसा ब्रेक की खुशी होती है 2 बजे वाली। फिर एक होता है चलो अब
4th पीरियड आ गया, 6th आ गया, अब छुट्टी, तो बेल बजने की जो हाँ वो बचपन से लेके आज तक होती है। और आई थिंक हर किसी को होती है जो ऑफिस जाते हैं, जो नॉर्मल काम पे जाते हैं, उन लोगों जी। को भी वो 5 बजे 6 बजे का इंतजार हाँ। होता ही है। वैसे हम लोगों को भी पैकअप का होता ही है, क्योंकि थोड़ा टाइम मिलेगा, आप सोओगे, आप आराम करोगे, और फिर ब्यूटी स्लीप भी तो जरूरी है ना, जरूरी beautiful लगने के लिए। तभी ऐसे दिखोगे। नहीं, और मैं भी बात करते हैं, वहाँ पे माही है, जितने भी किरदार है वहाँ पे यंग भी है। हाँ, और ये सब जेंजी है। ये तो मतलब हमसे छोटे ही है काफी, वो बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसलिए तो बोल रही हूँ, इन लोगों के साथ रह के बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप लोग भी हो गए कि मैं अपने थोड़ी सी चीजों की, फैशन की बातें करूंगी, ये लोग अभी की बातें करते हैं, तो आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्न। मतलब मुझे कुछ कुछ चीजें वो लोग सिखा रहे हैं, कुछ कुछ चीजें मैं उनको सिखा रही हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि यार ये इस एज ग्रुप की है तो ये ज्ञान दे रही है, हाँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आई जस्ट जेल अप विद देम, और उनके साथ मस्ती करती हूँ, उनकी चीजें कि क्या है आजकल का, बताओ तुम्हारे प्रॉम्प्ट्स बताओ, हैशटैग्स बताओ, या व्हाटएवर, जो भी इंस्टा पे कैसे स्लोमो करते हो, क्या करते हो। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सीखूं, और उन लोगों को भी कुछ जो भी लगता है कि अरे ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, तो उनको भी। बट आई लव टू बी विद देम, और अच्छा लगता है थोड़ा सा, वो यंग वाला ग्रुप भी एंजॉय करने को मिलता है। जी। और अभी जैसे ये तो यंग बच्चों का हो गया, अब वहाँ पे सीनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी of उनसे course। क्या कुछ नया नया सीखने मिले, क्योंकि वहाँ बहुत लोग हैं। वही चीज ना, आप देखो ना, हर चीज की दो पहलुएं होते हैं। वैसे जहाँ पे यंगस्टर्स है, यहाँ पे हमारे सीनियर्स है। अब सीनियर्स, जैसे इस सेट की बात कर लो, या मैंने पहले जो भी सेट्स पे काम किया, वो कितने हमसे कितने ही लेजेंडरी, मतलब रीटा बादुड़ी थी, कोई कंप्लेन नहीं है कि उनको बार बार बुला रहे हो, बिठा रहे हो, या कुछ भी। हालांकि वो मतलब इतने एक्टिव है, हम लोग मतलब ऐसे हो जाए, नहीं जाना, नहीं उठना, मतलब एंड ही इज लाइक नहीं नहीं चलो करते हैं मस्ती। एंट्री भी उनकी होती है तो मिलते भी उसी एनर्जी और उसी जोश के साथ है। मतलब ही सच अ स्वीट हार्ट। मतलब जैसे आपने बोला था कि सीखने क्या मिलता है, सीखने ये मिलता है कि आप मतलब ये एनर्जी के साथ अगर एंट्री करो, जो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल। मतलब वो पेशेंस और वो, मतलब ये एक्टिंग में देख लो, तो आप अपने सीनियर से सीखते हो कि किरदार को कैसे मोल्ड होना चाहिए, कैसे आप लाइंस डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, मतलब बहुत चीजें सीखते हो। और ये सिर्फ लाइंस और डायलॉग्स तक नहीं होना चाहिए, आप लाइफ में भी बहुत चीजें सीखते हो। कि जैसे हेड्स ऑफ टू रूप्स, मतलब रूपाली जी, कि वो कितना थकती है, कितना मतलब उनको लाइंस होते हैं इतने, लिटरली 5-5 पेजों के भाषण होते हैं उनके। वो यहाँ काम कर रही है, वो वहां जा रही है, वो इवेंट मतलब टच वुड, थू। मैं हमेशा उनको भी बोलती हूँ ये बात कि मतलब आपको, मतलब ये दिस इज यू आर ब्लेस्ड, और ये चीज हम सबको सीखना चाहिए आपसे। जो और उनको भी, जो मतलब सोचते हैं कि बस थाली में परोसा हुआ मिल जाए और आप कर लोगे, और मैं बहुत बड़ी ये बन गई, वो बन गई। नो, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, और आपको इतनी मेहनत और इतने ही एंथो से वो करना पड़ेगा, तब जाके आप ऑब्वियसली आप इतने बड़ा शो कर पाओगे, या कुछ भी आगे कर पाओगे। आई मीन डिसिप्लिन और ये सब चीजें बहुत जरूरी है, सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, आपकी लाइफ नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए। जी, क्योंकि उन्हें हम देखते हैं, उनके डायलॉग सच में, क्योंकि हर एक बच्चे की गलती पर स्पीच मतलब आप सोचो, हम इतनी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद से हमें पानी पी लेते हैं, थक जाएंगे, बोल बोल के थक जाएंगे, 4-2 इंटरव्यूज में हम थक जाएंगे, लेकिन उनको तो थ्रू आउट बोलना है, और ऑल्सो उनको मतलब लाइक पब्लिक के लिए, जनता के लिए बोलना है, क्योंकि फेस पे आपकी थकान दिख जाएगी, नहीं तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। बट जो भी है, टचवुड, वो मतलब उनसे मैं तो बोलती हूँ सब सीखो। और हाँ, मतलब ये सब देख देख के थोड़ा बहुत हम भी अपने अंदर लाए हैं कि नहीं यार, काम है, काम पे जाना है, चाहे जो भी। ये तो हो गया कि उन्हें देख देख के सीखा। एक होता है जो खुद बताते हैं कि तुम्हें ना ये करना चाहिए। नहीं, काफी बार कई सेट्स पे, इस सेट पे बोल लो, जितना भी मैंने काम किया है, मैं खुद भी जाती हूँ उनके पास, बैठ जाती हूँ, या कुछ मुझे एक पर्सनल होता है ना कि जी ये कैसे आप कर लेते हो, ये बताओ। कई बार तो आपको घरेलू नुस्खे भी मिल जाएंगे उनसे, कि अरे तुम ये खाओ, इससे तुम्हारी ये खांसी ठीक हो जाएगी, इससे तुम्हारा ये स्किन पे ना ये लगाया करो। मतलब जैसे अपनी मम्मी, दादी, नानी या दीदी, कोई भी पुराने बड़े लोग जो बताते हैं, तो वो ये हैक्स होते हैं, लाइफ के हैक्स होते हैं, जो आपको कोई बताए तो उसको चुपचाप अपने, बोलते हैं ना, अपने डब्बे में रख लेना चाहिए। और उसको लेके आप आगे बढ़ो, क्योंकि छोटी छोटी बातें आप भी फिर किसी को आगे बता सकते हो ना, आपके आगे की जनरेशन को, कि भाई हमने ऐसे सीखा है, तो आपको भी काम आएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बोल लो या छोटे बोल लो, किसी से भी जो चीजें सीखने को मिलती है ना, वो हमेशा अच्छी ही होती है। सीखने वाली चीजें आप सीख लो, नहीं सीखने वाली खराब बातें भी है वो अवॉइड करो।
जी। और जैसा आपने बोला उनके 5-5 पेज की स्क्रिप्ट होती है, तो कभी-कभी होता है आपका सीन है कि अभी आप उनके बीच सास का बहस चल रहा है, समझा हाँ ना आप हाँ दोनों समझन है झगड़ रहे हो, उस बीच ऐसा हो कि आप कुछ चीज़ें भूल रहे हो या आपसे कुछ गलतियाँ हो रही है, उनका हाँ नॉन स्टॉप उनका शॉप बोलना डायलॉग है। है। नहीं तो वो बहुत कुछ पेशेंस एक्चुअली उनका इतना होता है ना कि हमें उनको देख के ऐसा लगता है कि हमारी वजह से फ्लो नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उनको बार बार सी आंखों में आंसू है, ग्लिस हुँ, है, ये है, तकलीफ आप बोल रहे हो। एक है ना, एक्टर का एक फ्लो होता है, हुँ, वो बीच बीच में टूटे कट कट में तो हम पूरी कोशिश करते हैं, वो भी पूरी कोशिश करती है कि एक दूसरे को गिव एंड टेक वाला हुँ, जैसे होना चाहिए। अभी जैसे कोई एक सीन आया था जिसमें उनको उनको मेरा हाथ पकड़ना था, हुँ, मैं चांटा मारने वाली होती हूँ कि कुछ नहीं, हाथ पकड़ी हुई होती हूँ, तो मेरा हाथ छुड़ा के हाथ पकड़, तो ये सब चीजें में हुँ, आपको पूरा ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ भाई अब सच में। मैं उनको भी अगर वो वाइब्स नहीं दूंगी, हुँ, ढंग से नहीं करना है, तो फिर उनको भी वो चीज नहीं मिलेगी। और उनका वो पकड़ना भी मुझे कि हुँ, हाँ, मतलब लाइक लगना चाहिए कि हाँ आपने पकड़ा है, वो सीन निकलना ही मेन होता है ना, कि आप अगर दो एक्टर्स साथ में काम कर रहे हैं तो हुँ। वो निकल के आना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें गिव एंड टेक है प्रॉपर। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं स्क्रीन रिपोर्ट।